दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। बीजेपी महाराष्ट्र में विधानसभा की कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार से सबक सीखते हुए बीजेपी ने आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी है और संगठन की मजबूती और अपने पक्ष में नैरेटिव बनाने के लिए बीजेपी ने काम शुरू कर दिया है। बीजेपी के महाराष्ट्र के नेता उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के निवास स्थान सागर बंगले पर बीजेपी के महाराष्ट्र की जो कोर टीम है, इस कोर टीम की एक मैराथन बैठक लगभग 2 से 3 घंटे चली और इस बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर गहरा विचार मंथन हुआ। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, ऐसी चर्चा इस वक्त मीडिया में चल रही है। किन मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई, इस पर हम आज के इस वीडियो में प्रकाश डालने का काम करेंगे। बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में विधानसभा की 160 से लेकर 170 तक सीटें लड़ सकती है। इस संख्या को या इस नंबर को एक तरीके से बीजेपी के नेताओं ने एक राय में हामी भरी है, यानी इस मुद्दे पर बीजेपी के महाराष्ट्र के जो प्रमुख नेता है उनका एक मत हुआ है। तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे गुट हो या अजित पवार गुट हो, इन दो पार्टियों को या इन दो गुटों को साथ लेकर ही बीजेपी आने वाला चुनाव लड़ेगी। खास तौर पर बीजेपी के जो निष्ठावान नेता है, जो पुराने नेता है, जो पिछले 10 सालों में उनको पार्टी संगठन हो या विधान परिषद हो या विधानसभा हो या राज्यसभा या लोकसभा, उनको उम्मीदवारी नहीं मिली या प्राथमिक रूप से उम्मीदवार के तौर पर उनका चयन नहीं किया गया या उनको तवज्जो या महत्व नहीं दिया गया या उनको प्राथमिकता नहीं दी गई। पार्टी से या बाकी पार्टियों से जो नेता आए हैं या बीजेपी में शामिल हुए, उनको ही पिछले 10 सालों में पार्टी में और सरकार में महत्व मिला है और बड़े बड़े पद मिले हैं। इसे ध्यान में रखते हुए आने वाले विधान परिषद की चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो या राज्यसभा के चुनाव, उनमें बीजेपी के निष्ठावान नेताओं को उम्मीदवारी मिलनी चाहिए, इस पर भी गहरा विचार मंथन हुआ और इस पर भी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की एक राय बनती दिखाई दी। खास तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार जल्द से जल्द किया जाए, इस पर भी इस बैठक में चर्चा हुई और इस मंत्रिमंडल विस्तार में अजित पवार गुट के जो नाराज विधायक हैं उनको मंत्री न बनाया जाए, इस पर भी चर्चा हुई, क्योंकि अजित पवार गुट के कुछ विधायक शरद पवार जी के संपर्क में हैं, ऐसी चर्चा महाराष्ट्र में हो रही है। यानी विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार गुट के कई विधायक महाविकास आघाड़ी में या शरद पवार गुट में जा सकते हैं। बीजेपी महाराष्ट्र में विधानसभा की 228 में से 160 से लेकर 170 तक सीटें लड़ सकती है, ऐसा इस बैठक में हुआ, या इस मुद्दे पर चर्चा हुई। पिछले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी ने 164 यानी 164 सीटों पर चुनाव लड़ा। शिवसेना ने 121 सीटों पर चुनाव लड़ा। शिवसेना के वर्धापन दिन पर जो एक जनसभा हुई, उस जनसभा में एकनाथ शिंदे गुट के नेता रामदास कदम जी ने आने वाले विधानसभा चुनाव में शिवसेना को 100 सीटें मिलनी चाहिए,
ऐसा जिक्र किया है। अजित पवार गुट ने भी आने वाले विधानसभा चुनाव में 90 सीटों की मांग की है, यानी 90 सीटों की मांग की है। यानी एक तरीके से अगर बीजेपी को 160 से 70 सीटें लड़नी हो तो अजित पवार गुट हो या एकनाथ शिंदे गुट हो, उनको 50 से 60 सीटें ही मिल सकती है। यानी इस वक्त एकनाथ शिंदे जी के पास उनके पार्टी के विधायक और 10 निर्दलीय लगभग 50 विधायकों का समर्थन है। अजित पवार जी के पास 40-42 विधायकों का समर्थन है। लेकिन अगर बीजेपी महाराष्ट्र में विधानसभा की 160 से लेकर 170 सीटों पर चुनाव लड़ने का इरादा उसने किया है, तो क्या बीजेपी के सहयोगी दल यानी अजित पवार और एकनाथ शिंदे, ये दो नेता आने वाले विधानसभा चुनावों में इतनी कम संख्या पर यानी 50 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ना, इस पर मान जाएंगे? यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़े, इस पर एक राय इस मीटिंग में बनी है। बीजेपी 2014 का चुनाव अपने दम पर लड़ी, यानी लगभग 288 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे और 122 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। बीजेपी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा और 164 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी और 105 सीट पर जीत हासिल हुई। विधानसभा चुनाव के बाद अन्य 8-10 निर्दलीयों ने बीजेपी का समर्थन किया। यह संख्या लगभग 115-16 से 16 के आसपास जाती है। यानी कुल मिलाकर बीजेपी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी स्ट्रेटेजी बना रही है और बड़े भाई के तौर पर ही बीजेपी अपना रोल इस आने वाले विधानसभा चुनाव में निभा सकती है। आने वाला विधानसभा चुनाव बीजेपी देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में लड़ेगी, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर किसी भी चेहरे को आगे नहीं किया जाएगा। इस मुद्दे पर भी इस बैठक में चर्चा हुई। इंटरनल सर्वे में यानी लोकसभा चुनाव के बाद जो बीजेपी ने महाराष्ट्र के लोकसभा की 48 सीटों पर जो इंटरनल सर्वे किया है, इस सर्वे के कारण हर सीट पर यानी हर विधानसभा सीट पर या हर लोकसभा सीट पर बीजेपी की जो स्थिति है या सांगठनिक परिस्थितियां है, किन सीटों पर बीजेपी मजबूत है या किन सीटों पर बीजेपी के सहयोगी दल मजबूत है, इनके बारे में एक फीडबैक, एक डाटा इस वक्त बीजेपी के साथ है, बीजेपी के पास है। और इस डाटा के भरोसे ही बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी स्ट्रेटेजी बना रही है। और खासतौर पर बीजेपी ने अपने रणनीति में बदलाव करते हुए ओबीसी नेताओं को और जिनको अब तक बीजेपी ने हाशिए पर रखा, जिनको तवज्जो नहीं दी, उनको महत्व नहीं दिया, उन नेताओं को, नाराज नेताओं को पार्टी में बढ़ावा दिया जा रहा है। खासतौर पर पंकजा मुंडे, विनोद तावडे, एकनाथ खड़से जैसे दिग्गज नेता फिर से एक बार बीजेपी में एक्टिव हो रहे हैं। यानी एक तरीके से बीजेपी आने वाले चुनाव में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और अजित पवार गुट और एकनाथ शिंदे का गुट बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ेगा। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी का जो हाल महाराष्ट्र में हुआ है, जो हार का सामना बीजेपी को महाराष्ट्र में करना पड़ा है, इसके लिए सारा ठिकरा अजित पवार जी की पार्टी के ऊपर फोड़ा गया। आरएसएस की राय भी यही थी, मगर बीजेपी के आलाकमान ने भविष्य की राजनीति को देखते हुए और बीजेपी की महाराष्ट्र की वर्तमान राजनीतिक हैसियत या ताकत देखते हुए आने वाले चुनाव में
अपने बलबूते या स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के बजाय महायुति में चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। यानी बीजेपी का वजूद महाराष्ट्र में जरूर है, लेकिन बीजेपी के प्रति एक जनता में जबरदस्त नाराजगी है और इस नाराजगी को दूर करने के लिए सरकार अगले आने वाले 2-3 महीनों में बड़े कदम उठा सकती है। खासतौर पर किसानों की नाराजगी, मराठा रिजर्वेशन को लेकर जो किरकिरी बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में बनी है, जो नुकसान मराठा रिजर्वेशन के कारण महाराष्ट्र में बीजेपी का हुआ है, खासतौर पर मराठवाड़ा में, उसको लेकर जबरदस्त चर्चा हुई। यानी एक तरीके से महाराष्ट्र के जिन सीटों पर बीजेपी की मजबूती है या विधानसभा सीटों पर मजबूती है, उन पर गहरी चिंता और विचार विमर्श हुआ, चिंतन या विचार विमर्श हुआ और हार का पूरी तरह से जायजा लिया गया। लेकिन फिर भी अगर बीजेपी की हम हार के बाद की परिस्थितियां देखें तो महाराष्ट्र में बीजेपी को अभी भी सबसे बड़ी पार्टी होने का और केंद्र और राज्य में सरकार होने का एक गुमान है या अहंकार है, और उसी अहंकार ने बीजेपी को महाराष्ट्र में हराया है। अगर बीजेपी के नेता या कार्यकर्ता इस अहंकार को छोड़ते हैं और सीधे जनता से जुड़ने का प्रयास करते हैं तो बीजेपी को अभी भी महाराष्ट्र में वापसी करने का एक अच्छा मौका है। अगर हम महाराष्ट्र में जनमत की बात करें तो बीजेपी के पक्ष में इस वक्त महाराष्ट्र में पूरी तरह से नैरेटिव नहीं है या बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी जनता में नजर आ रही है। अगर लोकसभा की जीती हुई सीटों का विधानसभा वाइज बलाबल निकाले या किन सीटों पर महाविकास आघाड़ी और किन सीटों पर महायुति आगे दिखी, तो लोकसभा के चुनाव के नतीजों को अगर विधानसभा की सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो 158 सीटों पर महाविकास आघाड़ी आगे चल रही है, तो 125 से लेकर 128 तक महायुति आगे चल रही है, यानी उसको बढ़त है। यानी इस वक्त महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में आगे चलती हुई नजर आ रही है और महायुति में आपस में आंतरिक संघर्ष जबरदस्त नजर आ रहा है, मनमुटाव जबरदस्त नजर आ रहा है। अजित पवार गुट के नेता हो या एकनाथ शिंदे गुट के नेता हो या बीजेपी के नेता हो, एक दूसरे के प्रति जनता में और भरी सभा में नाराजगी जता रहे हैं, और दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी में अच्छा खासा समन्वय नजर आ रहा है। महाविकास आघाड़ी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें आने वाले चुनाव में महाविकास आघाड़ी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और महाविकास आघाड़ी में कोई छोटा कोई बड़ा भाई नहीं है। यानी एक तरीके से महाविकास आघाड़ी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। यानी शरद पवार जी ने विधानसभा चुनावों की तैयारियां बीजेपी से पहले शुरू कर दी है और इस विपक्ष की तैयारियों को देखते हुए बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी है और जमीन पर बीजेपी ने काम करना शुरू कर दिया है, और खासतौर पर मराठा रिजर्वेशन का सवाल हो उसको सुलझाने के लिए बीजेपी प्रयास कर रही है। इसमें कितनी सफलता मिलती है यह आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर इस बार विधानसभा चुनाव में जो गलतियां लोकसभा चुनाव में की, उन गलतियों को न दोहराने का प्रयास बीजेपी कर रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा जल्द नहीं हुआ, उसका भी जबरदस्त नुकसान बीजेपी को भुगतना पड़ा। इसके लिए जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो, इसके लिए बीजेपी काम कर रही है, और इसके मद्देनजर बीजेपी के महाराष्ट्र के नेता
उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो या महाराष्ट्र के बीजेपी की कोर टीम हो, उसने एक मैराथन बैठक ली और इस बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर जोरदार विचार मंथन हुआ। इस मंथन के बाद कौन सा अमृत निकलता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी गहरे सदमे में है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इतनी बड़ी हार कैसे मिली? जनता का गुस्सा या जनता में बीजेपी के प्रति इतना ज्यादा गुस्सा है क्या? बीजेपी का इतना बड़ा संगठन होकर भी, आरएसएस का साथ होकर भी बीजेपी को क्यों हार का सामना करना पड़ा? इन सभी कारणों का बीजेपी एक तरीके से जायजा लेने का या इस पर विचार विमर्श करने का काम कर रही है। यानी एक तरीके से बीजेपी की चुनावी मशीनरी फिर से एक बार एक्टिव हो चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र के बीजेपी के स्थानिक नेताओं को ही बड़ी एकजुटता दिखाते हुए और जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा। नहीं तो अगर बीजेपी नरेंद्र मोदी जी के नाम के भरोसे इस विधानसभा चुनाव में भी रही तो जबरदस्त नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।